10th का एग्जामिनेशन खत्म हो गया। मैंने तो ये सोचा था कि मेरा ज्योग्राफी का पेपर खत्म हुआ यानी झंझट खत्म हुआ। अब मुझे क्या पता था कि 2 दिन बाद से घर वाले, रिश्तेदार और भाई बहन या फिर दोस्त पूछने ये शुरू कर दें कि भाई आगे करने क्या वाला है। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत जो मेरे सामने चलकर आ गई, क्योंकि अब यहां पे मुझसे ये पूछा जा रहा था कि भाई पढ़ ले, लेकिन अब पूछा जा रहा है क्या पढ़ेगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मुझे आज ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद अब मुझे क्या करियर ऑप्शन चूज करना है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है आपका साइंस का, एक ऑप्शन है मेरे पास कॉमर्स का, एक ऑप्शन है आपका आर्ट्स का, एक ऑप्शन मेरे पास डिप्लोमा का भी है, एक ऑप्शन मेरे पास वोकेशनल कोर्स का भी है। अब इतने सारे ऑप्शन है, अब मैं भैया करूं तो करूं क्या। अब यहाँ पे देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा के बारे में आपको नॉलेज होगा, वोकेशनल कोर्स के बारे में शायद नॉलेज नहीं होगा, तो मैं बता दूं वोकेशनल कोर्स क्या होता है। वोकेशनल कोर्स समझाओ आपके थियोरेटिकल तो यहाँ पे चीजें सिखाई जाती है, लेकिन आपको साथ ही साथ क्या प्रैक्टिकल चीजें भी सिखाई जाती है वोकेशनल कोर्सेज में, ठीक है। अब यहाँ पे चीज अगर मुझे समझ में आया कि भाई साइंस लू, कॉमर्स लू, आर्ट्स लू, डिप्लोमा लू, वोकेशनल, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो साइंस ले रहा है, मेरा एक दोस्त है वो आर्ट्स ले रहा है, मेरा एक दोस्त बोलता है भाई मैं डिप्लोमा करूंगा, आगे इंजीनियरिंग करने के लिए तो मेरा फर्स्ट ईयर मुझे अटेंड नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट क्या चले जाऊंगा सेकंड ईयर में तो मैं ना डिप्लोमा लूंगा। भाई मुझे ना ये सिस्टम बहुत खराब है, मेरे को थियोरेटिकल समझ में प्रैक्टिकली चीजें करनी है, तो मैं वोकेशनल कोर्स लूंगा। मेरा एक दोस्त है बोलता है भाई मैं तो चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा, कॉमर्स लूंगा। अब मैं करूं तो करूं क्या। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहली चीज क्या गलती करते हैं, यहां पे आप जैसे अपने दोस्तों से पूछते हैं, कहा हम किससे पूछते हैं, हमारे दोस्तों से पूछते हैं। एक दोस्त से मैंने पूछा क्या ले रहा भाई, मैं बोला साइंस ले रहा हूं दोस्त, तो वो भी बोलता है ठीक है। दूसरे दोस्त से पूछा क्या लिया, कॉमर्स ले रहा हूं। तीसरे दोस्त से पूछा क्या लिया, साइंस लिया। चौथे दोस्त से पूछा क्या लिया, साइंस लिया। अब यहां पे मेरे मेजॉरिटी दोस्तों ने क्या लिया है, साइंस लिया, तो मैं क्या लूंगा, मैं भी साइंस लूंगा। या फिर अगर मेजॉरिटी दोस्तों ने मेरे कॉमर्स लिया तो मैं भी क्या लूंगा, कॉमर्स लूंगा। मेजॉरिटी दोस्तों ने मेरा आर्ट्स लिया तो मैं क्या लूंगा, आर्ट्स लूंगा। ट्रेंड में क्या चल रहा है, साइंस चल रहा है, ठीक है चलो साइंस की तरफ सब भाग रहे तो मैं भी भागूंगा। ट्रेंड में क्या चल रहा है, कॉमर्स चल रहा है तो मैं ट्रेंड के पीछे कॉमर्स चलूंगा। ट्रेंड में क्या चल रहा है, आर्ट्स चल रहा है तो मैं भाई ट्रेंड के पीछे आर्ट्स जाऊंगा। तो यही सारी चीजें, यही सारे मिथ की वजह से हम क्या करते, कहीं ना कहीं गलती करते। तो सबसे पहली चीज जब आप करियर डिसाइड करो, आपको यह पहचान जाना है कि आपको आगे करना क्या, आपका गोल क्या है, आगे आपको डिसाइड क्या करना, आपको किस फील्ड में, किस प्रोफेशनल फील्ड में आपको क्या करना है, आपको फ्लरिश करना है। सबसे पहली चीज आप ये डिसाइड कर लो। अब दूसरी चीज आपका इंटरेस्ट किस में, आपका इंटरेस्ट किसमें, कि आप आगे चलकर इस फील्ड में बड़े दिल से, बड़े अच्छे से, पूरे मन से अपना 100% दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, वो चीज चेक करो। तो तीसरी चीज आपको जो चेक करना है वो आपका, अगर आपने ये फील्ड चूज किया तो क्या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, या फिर आपके अंदर वो स्किल्स है जो आपको क्या करना पाए, इस फील्ड में क्या फ्लरिश करने के लिए आपका हेल्प आउट कर पाए। आपका नेचर डिसाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूं। इंट्रोवर्ट पर्सन मतलब मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता, ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता, और मैं कहां पे घुस रहा हूं, मैं ले रहा हूं कोर्स, कौन सा वाला मैं कोर्स ले रहा हूं, आपका मीडिया का कोर्स ले रहा हूं, जर्नलिज्म ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, जर्नलिज्म ले रहा हूं। अब जर्नलिज्म ले रहा हूं, ठीक है, तो अब हमें पता है कि जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहां पे बंदे को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, जहां पे लोगों से बात करनी पड़ती है। तो क्या मेरे लिए जर्नलिज्म एक अच्छा फील्ड है, एक अच्छा करियर ऑप्शन है, मुझे ये चीज डिसाइड करनी है। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका फ्यूचर, आपका जो स्ट्रीम है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहां पे मैं जो चीज आपको बताने वाला था, साइंस में, साइंस की चीज ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल पे वो आपका आ रही है। अब यहां पे मैं आपको बताना, आपको कॉमर्स क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स आपको देता क्या है, कॉमर्स एक आपका क्या जीता जागता इंसान है, मतलब सोशल साइंस आपका, जहां पे हमारे आसपास चीजें क्या हो, डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती है, ये चीजें हमें पता चलती है। चीजें को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे रहना है। एक हम बोल सकते हैं कि कॉमर्स इज अ लिविंग सब्जेक्ट। क्या है, लिविंग सब्जेक्ट, जो आजकल में चीजें चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमें समझने में हेल्प करता है। दूसरी चीज हमें जो रहता है, आपका रेपुटेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप जितने भी एमएनसीज देख लोगे, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां देख लोगे, उसमें अगर आप कॉमर्स में जाते हो, वो आपके क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के अकाउंट संभालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के सेल्स को संभालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं, एक अच्छा खासा रेपुटेशन बिल्ड करके देती है। और ये कौन करता है, कॉमर्स का बंदा करता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स का बंदा दूसरे के पैसों को संभाल के अपने पैसे जनरेट करता है, दूसरे के पैसे को इन्वेस्ट करके अपने लिए पैसे क्या करता है, बनाता है। साथ ही साथ ये भी सीखता है
कि किस तरह से वो पैसों को मैनेज कर सकता है। और आप सभी को पता है कि आज की डेट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। अगर आप पैसा मैनेज करना सीख जाते हो तो आप क्या जग जीत जाते हो। सही बात है, और दुनिया आपकी फैन है। तो ये कहां पे सीखते हो? ये सारी चीजें आप कॉमर्स में सीखते हो। अब यहां पे अगर मैं आगे चीज अगर बात करूं तो आपके तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई आगे कॉमर्स में स्कोप नहीं है, आगे कॉमर्स में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं आपको ये मिथ क्लियर कर देता हूं कि ये टॉप प्रोफेशनल फील्ड्स है, कोर्सेज है जो आप क्या करते हो, जो आप ग्रैब कर सकते हो। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, चार्टेड अकाउंटेंट जो क्या करता है, आपके दूसरे के अकाउंट्स को संभालता है, बड़े बड़े कंपनीज के अकाउंट्स को संभालता है, उनको उसको चेकआउट करता रहता है, उसको बिल्ड करता है। ठीक है, फिर सीएफए हो गया। फिर अब अगर मैं बात करूं एक्चुअली, अब एक्चुअली ये क्या बताइए, कहीं ना कहीं कॉमर्स की दुखती नस है। दुखती नस क्यों बोल रहा हूं पता है क्या? दुखती नस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें जो मैथ्स है ना वो किसका लगता है पता है क्या? साइंस वालों का लगता है। मैथ्स जो होता है ना इसमें आपका साइंस वालों का लगता है। हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन भाई फिजिक्स नहीं पढ़नी, केमिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, मैथ्स बायो तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन हाँ मैथ्स मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये एक्चुअली में क्या जा सकते हो। और इसका जो प्रपोर्शन है कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में क्या कम है। तीसरी चीज क्या? बैंकर। आपके पास पैसा, आप दूसरों के स्टॉक खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप ये फील्ड के लिए जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कंपनी सेक्रेटरी का है, फिर आपका सीएमए का है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक आपका एलएलबी लॉयर का, जहां पे आपकी थियरी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो आपको समझना है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स के लिए क्या कर सको, क्लाइंट के लिए आप अच्छी खासी क्या तगड़ी क्या केस क्या लड़ सको। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है, और ये सारे टॉप प्रोफेशनल फील्ड है जो आपको क्या देते हैं, एक अच्छा करियर ऑप्शन देते हैं, और आप अच्छे खासे क्या पैसे क्या अर्न कर सकते हो। और आपको मैं चीज बता दूं कि आप ये सारी चीजें आपके ऊपर है, आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो, तो वही आपको क्या लेके जाते हैं, आपको टॉप फील्ड पे क्या लेके जाते हैं, आपके टॉप पोजीशन पे क्या लेके जाएगी दोस्तों। अब यहां पे अगर आपको क्या करना है, आपको प्रोफेशनल फील्ड नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्पेशलाइजेशन करना। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको क्या करनी है, स्पेशलाइजेशन करनी। तो स्पेशलाइजेशन आप किस किस में कर सकते हो? सबसे पहली चीज बता दूं तो प्रोफेशनल फील्ड और स्पेशलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। प्रोफेशनल फील्ड क्या होता है कि जहां पे आपको क्या किया जाता है, हर एक जो सब्जेक्ट होता है, हर एक जो एस्पेक्ट होता है, उसकी नॉलेज क्या की जाती है, आपको ग्रैब की जाती है। बट आपके स्पेशलाइजेशन में प्रोफेशनल फील्ड के किसी एक एस्पेक्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका सीए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है, उसमें बहुत सारी चीजें और भी रहती है। अगर आप चाहते हो कि डिटेल वीडियो उस पर बनाई जाए कि आप सीए का काम क्या क्या रहता है, सीए आप किस तरह से बनते हो, तो प्लीज कमेंट करना नीचे, हम आपके लिए वो वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। अब यहां पे अगर बात करूं तो आप क्या स्पेशलाइजेशन किसमें कर सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर सकते हो, बैंकिंग फाइनेंस में कर सकते हो, टैक्सेशन में कर सकते हो, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स में कर सकते हो, फॉरेन में ट्रेड कैसे किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें भी आप सीख सकते हो। फॉरेक्स डीलर्स, एक्सपोर्ट मार्केटिंग किस तरह से की जा सकती है, स्टॉक ब्रोकिंग, तो भाई इक्विटी कितना खरीदा, डेप्ट कितना है, आपका डिपॉजिट कितना किया, प्रेफरेंस खरीदा कि इक्विटी खरीदा, ये सारी चीज, मार्केट बढ़ा कि कम हुआ, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और ये देखो यहां पे स्टॉक ब्रोकिंग कर रहे मतलब आप अपना पैसा नहीं लगाओगे, मैंने बोला ना कि दूसरे के पैसे से अपना पैसा कैसे जनरेट हो, तो स्टॉक ब्रोकिंग है। समझ में? देखो आप पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा लगा देंगे, आप दूसरे का पैसा यूज करोगे। मैंने कहा कि मैंने XYZ बंदे को बोला कि भाई मैं तेरे लिए स्टॉक ब्रोकिंग करता हूं, तो उसने कहा कि उसने अपना पैसा दिया, बोला भाई मैंने क्या मैंने उसका अपना नॉलेज यूज करते, मैंने कहा कि उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा फायदा, मैंने बोला भाई देख इतना प्रॉफिट हुआ है तो इसमें से मेरा इतना % क्या कमीशन रहेगा, इतना रेशियो मेरा रहेगा। मैंने कहा मैंने अपना पैसा लगाया नहीं, मैंने अपना नॉलेज लगाया, मैंने अपना टैलेंट लगाया और अपना पैसा जनरेट किया। कॉमर्स वालों की यही खासियत होती है भाई, दूसरों के पैसे पे से अपना पैसा जनरेट करते हैं। देखा, ये स्टॉक ब्रोकिंग होती है। फिर डिजिटल मार्केटिंग जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। फिर इक्विटी रिसर्च एनालिसिस, देख लो भाई, समझ में आ रहा है? तो ये सारे आपके पास ऑप्शन, करियर ऑप्शन से होते हैं। अब ये जो मिस होता है कि कॉमर्स करके क्या करेगा, कॉमर्स करके क्या करेगा, कॉमर्स को एक अगर हम बोलते हैं कि एक आपके ऑप्शन रखा जाता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास इतनी सारी, और यहां तो मैंने कुछ एक जिस्ट प्रोवाइड किया है, ऐसे बहुत सारे एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप कर सकते हो आगे, और एक अच्छा खासा क्या करियर बिल्टअप कर सकते हो कॉमर्स के स्ट्रीम में भी दोस्तों। समझ में आ गया? अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आगे चलकर जो दूसरे स्ट्रीम के बंदे होते हैं वो भी क्या करते हैं, एमबीए करते हैं। एमबीए क्या है, कौन से फील्ड से बिलोंग करता है, आपकी कॉमर्स के फील्ड से बिलोंग करता है। सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि समहाउ जो चीजें गोल गोल घूम के कहां पे आके अटकती है, कॉमर्स पे अटकती है। इवन तो अगर मैं बात करूं, अगर साइंस का कोई बंदा है तो वो आगे चलकर अगर प्रोडक्शन में आता, सारी चीजें आता है, तो ऑपरेशंस में आता है, तो ये सारी चीजें कहां पे आती है,
ये सारी चीजें आपकी कॉमर्स की है। किस तरह से कि आपको एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, किस तरह से खर्चे को कम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना, ये क्या है? ये कॉमर्स है। जब आपको आगे चल के यही करना है और अगर आप पहले से स्टार्टिंग से अगर यही चीजें समझते जाओगे तो आप इसमें और ज्यादा अच्छा कर पाओगे। जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, आपको करनी टीचिंग है लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो, कपड़े की दुकान में काम कर रहे हो, तो मतलब है क्या? कुछ नहीं मतलब है। तो ये सारे फायदे हैं और इस वजह से शायद हमें क्या कॉमर्स को क्या चूज करना चाहिए। तो मेरे ख्याल आपको चीजें अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।